अभी तो हमारा ना गठबंधन एनडीए से है और ना मेरा महागठबंधन से है। हमारा जिस दिन गठबंधन होगा, मेरे नेता में वो काबिलियत है, गठबंधन भी करना जानता है और कैसे 100% सीटों पर जीत दर्ज करना है, ये भी मेरे नेता में काबिलियत है। 40 सीट आप लोग क्या आगामी क्या है प्लान कि 40 से 40 सीटों पर आप लोग अपना कैंडिडेट उतारेंगे? हाँ, राम कौन हनुमान, आप लोग कहाँ चले जाते हैं? हनुमान राम का जो प्रेम है, देखिए हमारे नेता को हनुमान आप ही लोग नाम दिए। क्या चुनाव नज़दीक आने दीजिए, इस पे बात हो रही है। गठबंधन में अगर जाएंगे तो गठबंधन के तहत लड़ेंगे, नहीं गठबंधन होगा 40 सीट पे लड़ेंगे। संगठन पे ध्यान दे रहे हैं, सब जगह हम लोग मजबूत से अपना संगठन बना रहे हैं और आने वाले चुनाव में मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे। लंदन में जाने की कोई योजना है? योजना कहीं नहीं है, अभी योजना मेरा नेता स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है तो? अरे सीट तो देखिए, हमको सीट मिल नहीं रहा था, उसमें महागठबंधन में 2020 मिला था, एनडीए में भी मिला था, लेकिन स्वतः मेरे नेता ने निर्णय किया कि हम अकेले लड़ेंगे। आप जब हम मजबूत रहेंगे तो हमारे पास स्वयं लोग आएंगे। हमारे पास आए नहीं उपचुनाव में मदद के लेने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आए, हमारी मजबूती थी, हमारे नेता की लोकप्रियता थी, आए। हाव जो है अमित शाह का कुछ बदला वाला नजर आ रहा है। चिराग पासवान भी इधर। मैं इस बात पे कतई कुछ बोलने के लिए मतलब अथराइज नहीं हूँ। हाव भाव उनका दल है, वो अपना बोल रहे हैं, हमारा दल है, हम अपना बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, मेरे साथ अभी मौजूद हैं लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। सर, नवादा का टिकट तो कट गया, क्या कहना चाहेंगे? कौन कह रहे? देखिए, आप मान लीजिए वो घोषणा किए है और वो अपना हर जगह मान लीजिए जिसके साथ गठबंधन होता है तो सब लोग जीतता है। जैसे पुराने 19 में जो चुना हुआ था तो 39 पर सीट जीती, तो 39 सीट हम लोग जीते थे, तो सबका जीत माना जाता था। अब कट गया ये राष्ट्रीय नेतृत्व जानता है। और अभी तो हमारा ना गठबंधन एनडीए से है और ना मेरा महागठबंधन से है। हमारा जिस दिन गठबंधन होगा, मेरे नेता में वो काबिलियत है, गठबंधन भी करना जानता है और कैसे 100% सीटों पर जीत दर्ज करना, ये भी मेरे नेता में काबिलियत है और आने वाले समय में हम लोग बता देंगे। 40 का 40 सीट आप लोग क्या आगामी क्या है प्लान कि 40 से 40 सीटों पर आप लोग अपना कैंडिडेट उतारेंगे, या फिर जो भी भाजपा समर्थित आप अगर भाजपा सीट देती है तो क्या उसमें से लड़ा जाएगा, या फिर 40 के 40 सीट आप लोग लड़ेंगे? देखिए, आज चुनाव नज़दीक आने दीजिए, इस पे बात हो रही है। गठबंधन में अगर जाएंगे तो गठबंधन के तहत लड़ेंगे, नहीं गठबंधन होगा 40 सीट पे लड़ेंगे, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन अभी हम लोग संगठन कर रहे हैं, अपना संगठन पे ध्यान दे रहे हैं, सब जगह हम लोग मजबूत से अपना संगठन बना रहे हैं और आने वाले चुनाव में मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर सीट पे चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने राष्ट्रपति शासन की मांग की थी, आपकी क्या राय? नहीं, चिराग पासवान ने मांग की, अब मेरी राय पूछ रहे हैं? अरे मेरी पार्टी की राय है, मेरे नेता का ये राय है। क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की जब चीज़ नहीं रहेगी, आप बिहार में मुख्यमंत्री का जब गृह जिला जल जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या चाहते हैं आप? कब तक ये कुर्सी के मोह के लिए आप अपने कुर्सी बचाने के लिए जनता को जंगल राज में भेजना चाहते हैं? तो ये बात स्वाभाविक है, बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है, जिंदा जलाए जा रहे हैं लोग, महिलाएं जलाई जा रही हैं। ये देश के इतने दिन आज़ादी के बाद ये कहीं से अच्छा संदेश नहीं जाता बिहार के बाहर। आप अपराध चरम पे है, तो ऐसी परिस्थिति में एकदम मतलब तुरंत राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, मेरी पार्टी का मांग है। अच्छा, एक चीज बताइए, कोई करवाया हो? मैं कह रहा हूँ, अक्षम है वो गृह मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उससे उनकी बात से उनके बयान से अक्षमता दिख रही है। गिरफ्तारी करें जो दोषी है, कौन रोक रहा है उनको? पुलिस उनके अधीन है, ये तो उनकी अक्षमता दिखाती है उनके बयान में। गिरफ्तारी करें, कोई हो। मेरी पार्टी चाहती है कि जो दंगाई हैं वो जेल में जाएं। ये आप दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप आरोप करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? राजनीति करते हैं आप लोग। जिसका घर जला है, जिसका घर छूट गया, उससे पूछे जाके उसका दर्द। ये दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके आप अपनी अक्षमता को सिद्ध कर रहे हैं। बिहार में जो जाति कोड लाया गया है, जाति कोड को लोग लिख रहे हैं और उस पर व्यंग कस रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है जाति कोड, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, बिहार में तो देखिए हमारे जो अभी बिहार जिसके हाथ में जो नेतृत्व है, वो जाति पाति को ही बांट करके राजनीति किए हैं। हमारे नेता चाहते नहीं है ऐसा, हमारे नेता जाति पाति की राजनीति नहीं करते हैं। जो बिहार में सबसे पिछड़ा है उसके ऊपर उठाने की बात करते हैं।
अब नीतीश कुमार तो शुरू रही है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, वो तो उनकी राजनीति का एक हिस्सा रहा है। तो उनकी राजनीति दिखाती है जाति पाति बांट करके कैसे लोगों से अपने पक्ष में मतदान कराना। लेकिन बिहार की जनता जान चुकी है, उनके झांसे में नहीं आएगी और उनका आने वाले चुनाव में उनको एकदम समझिए कि उनके पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। कितना संतुष्ट है लोजपा? जाति जो कोड आया है, विभिन्न जातियां जो है अलग अलग कोड दे रही हैं और कई जातियों को जो है जो एक ही जाति है लेकिन उनको अलग अलग कर दिया गया, बांट दिया गया है। जातीय गणना के पक्ष में मेरी पार्टी है, लेकिन जाति गणना के साथ साथ हर जाति में कितने लोग भूमिहीन हैं, कितने लोगों को घर नहीं है, कितने लोगों की मतलब खाने की व्यवस्था नहीं है, इस पे भी एक होना चाहिए। कैसे वो सब डेटा होना चाहिए, कैसे हम उत्थान करेंगे सबका। कोई जाति में गरीब नहीं होता है, सब जाति में गरीब होते हैं। आप 17 साल में किए क्या है? आप कहाँ दलितों को आगे ले जाने का काम किए, कहाँ पिछड़ों को आगे ले जाने का काम किए हैं, कहाँ सबको शिक्षा देने का अधिकार अभी तक आपने दिया है? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कैसे बिहार का एक नंबर राज्य का दर्जा हो, इस पे काम करना चाहिए। ये मेरी पार्टी चाहती है। महागठबंधन में जाने की कोई योजना है? योजना कहीं नहीं है अभी। योजना मेरा नेता स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है तो? अरे सीट तो देखिए, हमको सीट मिल नहीं रहा था, उसमें महागठबंधन में 2020 में मिला था, एनडीए में भी मिला था, लेकिन स्वतः मेरे नेता ने निर्णय किया कि हम अकेले लड़ेंगे। आप जब हम मजबूत रहेंगे तो हमारे पास स्वयं लोग आएंगे। हमारे पास आए नहीं उपचुनाव में मदद के लेने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आए, हमारी मजबूती थी, हमारे नेता की लोकप्रियता थी, आए। अब हाव भाव जो है अमित शाह का कुछ बदला वाला नजर आ रहा है। चिराग पासवान भी इधर। मैं इस बात पे कतई कुछ बोलने के लिए मतलब अथराइज नहीं हूँ। हाव भाव उनका दल है, वो अपना बोल रहे हैं, हमारा दल है, हम अपना बोल रहे हैं। ये उनको भी अधिकार है, हमको भी अधिकार है। बाद में गठबंधन होगा तो देखा जाएगा। गठबंधन मान लीजिए होगा, मजबूती से गठबंधन होगा, और गठबंधन में कौन सीट हमको लेना है मेरे नेता जानते हैं। हनुमान का जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो चेहरा के हाव भाव से समझ में आता है, और जिनका चेहरा है खासकर उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। कहाँ राम कौन हनुमान, आप लोग कहाँ चले जाते हैं? हनुमान राम का जो प्रेम है, देखिए हमारे नेता को हनुमान आप ही लोग नाम दिए। हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के आभारी आज भी हैं। जिस परिस्थिति में मेरे संस्थापक जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे, उस परिस्थिति में लगातार प्रधानमंत्री देश के हमारे नेता से बात करते थे, हमारे संस्थापक के कुशल क्षेम की जानकारी लेते थे, डॉक्टरों से बात करते थे। एक पुत्र होने के नाते हम सब परिवार के, तो हमारे नेता के बारे में उनको इतना वो था, तो इसलिए उनके प्रति है, आज भी है। उस समय याद करिए तो हम आज भी उनका सम्मान करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमारे संस्थापक का हालचाल लेने का काम करते थे, डॉक्टरों से बात करते थे कैसे उनके स्वस्थ जल्दी हों। तो इस बीच में हम लोग के साथ थे, इसलिए उनको आज भी आभार है, आज भी उनका हम लोग नाम लेते हैं। 2024 अंतिम प्रश्न सर, लोजपा कैसे तैयारी कर रही है 2024 का लोकसभा चुनाव? देखिए 2024 का चुनाव आप देख रहे होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव अलग होने पर मजबूती से सब प्रखंड वाइज भ्रमण कर रहे हैं। बढ़िया बिजली मुद्दा हो, चाहे कैसे गरीब बेरोजगारी दूर हो, कैसे भ्रष्टाचार दूर, इस पे हमेशा हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। जनता के मुद्दों को हम लोग लाने का काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारे नेता में बिहार की जनता भविष्य देख रही है अपना।